अनुबंध की शर्तों में ये लिखा होता है कि वो हमेशा वेट रखेंगे उस एरिया को, शायद वो नहीं हो पा रहा। ये जो फ्लाईओवर रामनगर रोड पर बन रहा है उस पर जो धूल लगी रहती है, धूल उड़ती है, उससे आने जाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नगर रोड पर उड़ रही धूल से काशीपुर वासी परेशान, व्यापारियों को भी हो रहा नुकसान, तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी धूल बन रही परेशानी का सबब। देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट में कि क्या है इस धूल की वजह, हो रहे व्यापारी और जनता इससे परेशान, प्रशासन ने दिया क्या जवाब और क्या है डॉक्टर की राय। रामनगर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर एक जो है बिडकुल द्वारा ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। छतरी चौराहे पर भी एक ओवरब्रिज जो है बन रहा है और इन दोनों जगहों पे जैसा कि आपको पता है कार्यदायी संस्था को लगातार पानी का छिड़काव करना चाहिए, जो कि उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसको जो है स्थानीय प्रशासन को NHPW हल्द्वानी को इंश्योर कराना चाहिए कि अगर वो छिड़काव होगा तो धूल नहीं उड़ेगी। जहां तक जो है नगर निगम के स्तर से हमारे पास 2 टैंकर हमने खरीदा है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत और उससे यथासंभव हम लगातार छिड़काव कर रहे हैं। चाहे आपका छतरी चौराहा है, चाहे स्टेडियम चौक है, चाहे आपका चैती चौराहा है, इन जगहों पे हम छिड़काव करते रहते हैं। संसाधन इतने नहीं है कि हम NHPWD हल्द्वानी के काम को जो है नगर निगम कर ले, जिसका जो जिम्मेदारी है अगर वो करे तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। साथ ही इसमें हीट वेव से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, आंखों में जो बहुत ज्यादा ताप हुआ है उससे भी प्रभाव है। उस संबंध में डॉक्टरों के सुझाव का लोग पालन करें, यही मेरा कहना है। यथासंभव जो भी हमारे लेवल पे है नगर निगम द्वारा पेड़ों में पानी डालना, चौराहे पर छिड़काव करना, वो हम रोज कर रहे हैं, लेकिन निरंतर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो एजेंसी निर्माण कर रही है उसका दायित्व है। अनुबंध की शर्तों में ये लिखा होता है कि वो हमेशा वेट रखेंगे उस एरिया को, शायद वो नहीं हो पा रहा। ये जो फ्लाईओवर रामनगर रोड पर बन रहा है उस पर जो धूल लगी रहती है, धूल उड़ती है, उससे आने जाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे धूल के कारण तरह तरह की बीमारियां फैलने का खतरा है, जैसे सांस हो गया और ये जो हार्ट वगैरह का दिक्कत हो रहा है और सामने दिख भी रहा है, आंखों पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई बार जनता ने इसके बारे में मांग भी उठाई है, परंतु प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा है और इसलिए जनहित में ये फ्लाईओवर के नीचे जो मिट्टी है नगर पालिका को चाहिए कि वहाँ पानी का छिड़काव रोजाना कराएं, जिससे कि जो धूल न उड़े और आने जाने वाले यात्रियों को या राहगीरों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और ना किसी प्रकार की उनको बीमारी का सामना करना पड़े। देखिए, गर्मी का मौसम तो है ही और बरसात ना होना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और रहा सवाल धूल का, तो क्योंकि वहां पर निर्माणाधीन जो ओवरब्रिज है उसकी वजह से भी धूल ज्यादा उड़ती है और धूल उड़ती है तो जो 2 व्हीलर पे चलने वाले लोग हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत आती है। लिहाजा मेरा तो मानना यही है कि जो भी ठेकेदार उस ओवरब्रिज को बना रहे हैं उन्हें उस पर संज्ञान लेना चाहिए, जब समय समय पर उसका छिड़काव उस पर करते रहें वो, जिससे कि आम जनमानस को भी दिक्कत ना हो। और प्रशासन नगर निगम से भी मेरी निवेदन है कि उन पे अगर इस तरह के कोई उपकरण हो या इस टाइप से कि जो उस धूल को कहीं नियंत्रित करने का उसमें वो काम कर सके, तो उसका भी उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आम जनमानस को कहीं ना कहीं इससे। देखिए, आने जाने वाले लोग, क्या मैं पिछले 5 साल से करीब करीब ये देख रहा हूँ धूल को। इस धूल से इतनी परेशानी है मेरे घर में, तो ये समझिए कि अब हर घंटे में झाड़ू लगाना पड़ता है और कॉलोनी में पूरे हालात खराब है, सब लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी परेशानी मैं यह देखता हूँ, यहाँ जो चुंगी का हमारा चौराहा है इस समय सबसे बड़ा चौराहा बन चुका है काशीपुर का, और यहाँ पर खाने का जो है इतने ठेले लगे हैं और इतने अच्छे अच्छे खाने के फूड यहाँ पर मिलते हैं। आपको कुंदन स्वीट भी है, ये भी है। ये धूल जो है वो खाने के ऊपर बैठती है, लोग खा रहे हैं और उसके बाद उनको जो परेशानी खड़ी हो रही है वो तो आप समझते हैं। और ये गर्मी में जब हम निकलते हैं मोटरसाइकिल में, इतनी धूल आती है कि हमें सामने देखना ही नहीं देता है। और हमारा रेस्टोरेंट पिछले 3 साल से बंद है इस धूल के कारण, और मैं चाहता हूँ कि धूल जल्द से जल्दी खत्म हो और हम भी रेस्टोरेंट खोलें और थोड़ा सा अपना कारोबार भी बढ़ाए, लेकिन इसमें कोई ध्यान देते ही नहीं है। देखिए, ऐसी धूल से देखो, सबसे पहली चीज तो यह है, जिस हिसाब से आजकल ये गर्मी हो रही है उस हिसाब से इसमें छिड़काव होना चाहिए था, नहीं तो ये खाने का जो हम खा रहे हैं वहां पर
खुले में, उससे दिक्कत क्या, आप समझते हैं कि आदमी को कितनी बीमारियां उससे होंगी और आंखों की बीमारियां उससे होंगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है कि लोगों को जो है जब वो घर से एक अच्छी तरीके से निकलते, जैसे चौराहे पार करते, तो उनकी शक्ल देखने लायक होती है। मैं तो ये सोचता हूँ वो कभी कभी गुस्से में निकलते हैं, लोग गालियां देते हुए निकलते हैं, क्योंकि मैं खड़ा रहता हूँ। हम कर भी क्या सकते हैं, काफी दिक्कतें हैं इसमें। इसको ये हमारे नगर पालिका को या एसडीएम साहब को सोचना चाहिए, इसमें कुछ तो होना चाहिए इसके लिए। इसमें काशीपुर में ये समस्या बहुत लंबे समय से होती आ रही है, और ये जो पुल रामनगर रोड वाला बन रहा है ओवरब्रिज, ये अधूरा होने के कारण नागरिकों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। और इवन यहाँ पर जो फास्ट फूड के जो काउंटर्स लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट के बाहर से काउंटर्स लगे हैं, सब डस्ट से अफेक्टेड है। अगर ये नहीं जल्दी ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो लोगों को कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, दमा की बीमारी, पेट की बीमारी, आंखों की बीमारी। तो हमारे प्रशासन को इस पर बहुत जल्दी ही ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ा विकराल रूप धारण करेगा। इसमें प्रशासन को एसडीएम लेवल पर और महानगर पालिका के लेवल पर दोनों को बहुत सख्ती से उसका अनुपालन कराने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जो महानगर पालिका द्वारा जो मशीनें हैं जल छिड़काव की, और नई अत्याधुनिक मशीनें भी मेरी जानकारी में आ चुकी है, लेकिन उनका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उनका भी प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि ये मिट्टी जो है दब जाए या उड़े ना, जिससे कि नागरिकों को इसकी स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े। ये बात सही है, शहर में इतनी ज्यादा धूल है कि उससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जो बाइकर्स हैं, बाइक चलाते हैं, उनकी आंखों में धूल जाती है। जो बाहर वॉकिंग कर रहे लोग, उनको उनकी सांसों में धूल जा रही है, अस्थमा होने के चांसेस हैं। तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। जो आम जनता है काफी परेशान है, लोगों के घरों में डस्ट जा रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है। और ये पुल तो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, पता नहीं इतना स्लो काम इस पे क्यों है, और एडमिनिस्ट्रेशन इतना सुस्त क्यों है इसके प्रति, ये वाकई जानने की जरूरत है। और जो डस्ट हो रही है और जो सफाई की मशीनें होती हैं, डस्ट को थोड़ा दबाने के लिए पानी का छिड़काव हो सकता है, जो कि सिस्टम में सारी चीजें हैं लेकिन वो लागू नहीं हो रही हैं। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इस पे एक्टिव हो, ताकि जो जनता की जो समस्याएं हैं वो दूर हो। और ये वाकई बहुत ही परेशानी का विषय है। तो अनुश्री, ये बात ठीक है आपकी कि इस समय ओपीडी में पेशेंट्स हैं जो कि आंख के अंदर कुछ पड़ गया, धूल लग गई, इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं ओपीडी में। तो अब एक्चुअली मैक्सिमम वो लोग अफेक्टेड हैं जो लोग किसी फॉर्म में भाई कार के अंदर नहीं है। अगर कोई साइकिल पे चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई रिक्शे में है, कोई रेडी वाला है, मोटरसाइकिल पे है, इन लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट है इस चीज का। तो इसमें क्या होता है, अगर आंख में जैसे धूल पड़ी तो आदमी एकदम से उसको रगड़ लेता है या छपके मार लेता है, तो छपके मार के कभी वो चीज निकली, कभी नहीं भी निकली, तो इन्फेक्शन होने का डर है। अगर वो धूल आंख के अंदर रह गई और रगड़ दिया उसको, तो अल्सर बनने के भी चांसेस होते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की तो है। बाकी आदमी जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर सकता है वो ये है कि अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो प्लीज हेलमेट लगा के चलिए। अगर टू व्हीलर पे नहीं है, रिक्शे वगैरह पे हैं, तो ये ब्लैक ग्लासेस, ब्लैक गॉगल्स जो चारों तरफ से कवर्ड हो, ये जरूर अपने साथ रखिए और इनको पहनिए। और उसके साथ साथ मैं प्रशासन से भी थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाई अगर थोड़ी हमारी धूल वगैरह कुछ कम हो तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ी कम प्रॉब्लम हो।